इस देश की जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो झूठ फैलाने में कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश को बर्बाद करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन और पुलिस तो खुद बताती है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये हुआ, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। देखिए बयान मैं वही कह रहा हूँ मैडम जी, अगर वो बयान दे भी रहे हैं तो सच्चाई तो बताइए ना। आप कुछ भी अनगल बयान देते रहे, सच्चाई क्या है? जमीन पे एक भी चीज को सच्चाई नहीं मिली है। सारे का सारा पूरी दुनिया देश में देखा है कि किसी भी धर्म के आज तक इस तरीके की हरकतें नहीं करी हैं। ये चार लफंगे वहां पहुंचते हैं और जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई धर्म तो और भी है, बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, मतलब फारसी है। दुनिया भर के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म का शांति से मार्च करते हैं, लेकिन इनकी तरह आतंकवादी गुंडों की तरह मतलब इतना बड़ा भव्य तलवारें लहराएंगे, ऐसे ऐसे गाने जो ना भड़के तो जनता भड़क जाए। उकसाया जाता है धर्म के नाम पे। बिल्कुल, धर्म के नाम पे इन्हीं के अंदर ये ऐसी चीजें हैं। बाकी हमने तो धर्म बहुत देखे हैं, कभी भी कोई उकसाने वाली बात, कोई लड़ाने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन इनने जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से बीजेपी 84 के दंगे हुए हैं, बाबरी मस्जिद जब से ये गिराई गई है, तब से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा जाति नॉन जाति करके ये सत्ता पर काबिज रहे और लोगों को गधा बना के छोड़ दिया है। जी बुलडोजर तो हिंदुओं के घर पे भी चल रहा है, नोटिस उनको भी आए, खाली माइनॉरिटी मुस्लिम को थोड़ी आए। देखिए गलत अगर मैं करूंगा तो मेरे पे भी बुलडोजर चढ़ना चाहिए, और अगर आप गलत कुछ कर रहे हो तो ये आप हिंदू मुस्लिम आप नहीं करोगे। आप जब कोई और होता है तो आप यादव ढूंढते हो, अन्यथा आप कुछ भी वो करो। तो ये गलत तरीका है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो क्या लगता है बीजेपी में पूरी तरीके से कानून और न्यायपालिका पूरी तरीके से भाजपा सरकार ही बन चुकी है? जी क्या कानून क्या बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सत्य है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये पूरे का पूरा जो जुडिशरी सिस्टम जो है ये कब्जा कर लिया है। जैसे जी चाहे उसकी प्रमोशन करें, जिसका जी चाहे उसकी डिमोशन करें, और इस देश के अंदर जनता को लड़ाने का आसान तरीका पा रहा है कि आप नौकरी मत दो, आप सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, उनको मर्ज कर दो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटियों के बच्चों को आप एडमिशन मत लो। हर जगह इन्होंने 10-15 सालों के अंदर अपने जो आरएसएस के जो लोग थे हर पद के अंदर, चाहे वो आप पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियरिटी में चले जाओ, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर आप चले जाओ, चाहे आप किसी और प्रॉपर्टियों के अंदर जो डीलिंग का काम है वहाँ चले जाओ, इन्होंने अपने लोगों को मजबूती से लठेत और डकैत दोनों को एक जगह बैठा करके अपना काम कर रहे हैं। जांगड़ा साहब आप कह रहे प्रशासन काम नहीं कर रही, योगी सर ने फरमान जारी किया है कि जो इनकाउंटर भी हुआ है, कह रहे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो अगर गुंडे बदमाश को मारा जा रहा है, फिर आप लोग का छाती पीट रहे इतना? नहीं, गुंडे बदमाश को मारने पे हमारे को कोई आपत्ति नहीं। आप झूठा आरोप लगा करके, आप उकसा करके आप ऐसे काम ना कराएं। देर है अंधेर नहीं, देश के अंदर सत्ता आएगी जाएगी। कांग्रेस ने जो 84 में जो हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में, फिर राजीव गांधी के साथ हुआ, ये ऐसे ऐसे इन्होंने जो गलतियां कर उसकी सजा भुगती है। यही ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, ये परमानेंट इस सत्ता को अपनी पापोती ना समझे, और आपको जनता इसलिए वोट देती है ताकि आप सामाजिक न्याय कर सको, लेकिन आप सामाजिक न्याय कर ही नहीं रहे हैं। आपको तो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने में काम आता है और इस देश के अंदर कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी विफलता छुपाती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती? देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन होता नहीं। अगर वो मेंटेन होता तो आज देश में ये हालात नहीं होते। जब सरकार आएगी सत्ता में, आप पेट्रोल डीजल अनाज और इस देश में शिक्षा का कितना बच्चों का एडमिशन फीस लगा करती, आज उसी बच्चे ने पीएचडी करनी हो तो मैं कहूँ 4 से 10 गुना बढ़ा दी गई है। अरे मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को एकत्रित किया जाता है। आपने देखा नहीं क्या? आप तो सारे देश इसी दिल्ली के हैं। ये दिल्ली में क्या हुआ था? इतना भयानक, ये 2 साल नहीं होने देते हैं। इन्होंने नया, आज भी हमारा बातचीत कर रहे हैं तो ये नया एजेंडा तैयार करने में फिट है, क्योंकि हम लोग आपके साथ उलझे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह दंगे की प्लानिंग, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी मानसिकता और इनके पास जो आज जो 2 नंबर का पैसा, जो 2 नंबर की जो लोग हैं वो इनके पास भरमार है। वो किसी को डरा सकते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत एक कॉल करने की होती है,
चाहे वो गुंडों की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, ये तो सारे अब लोग आपको क्या लगता है उपचुनाव में इन तमाम हिंसा की है जो चीजें सामने आ रही है उसका क्या असर होने वाला है? नहीं, देखिए सरासरी जो उपचुनाव होगा उसमें तो बीजेपी जीती पड़ी है। जो पीडीएफ का जो नारा दिया था वो नारा धुंधला हो जाएगा। ये जो भी लोग उठना चाहते हैं, जो थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आते हैं, संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को खत्म करने का प्रयास है और कोई मामला नहीं। जनता वोट भी तो दे रही है ना बीजेपी को। अभी हरियाणा इतनी बड़ी जीत के आए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हरियाणा जीत के आए। हम कब कह रहे हैं जीत के लिए आए? हम तो कह रहे हैं ना, कहाँ गेम हो रहा है, आप गेम को समझिए।